चलिए पहले एलिगेशंस एंड मिक्सचर्स, सिंपल सा चीज़ है बच्चा लोग, इसमें अपने को एक चार्ट बनाना पड़ता था, ठीक है। ये भारी वर्ड्स लगते हैं, चीपर, डियरर, डियरर मतलब महंगी चीज़, और यहाँ पे मीन प्राइस, ठीक है ना। तो उससे अपना ये जो आएगा वो रेशो देना शुरू कर जाएगा। तो ये फॉर्मूला रखने की जगह पे आप ये चार्ट बनाना जानते हो तो भी आपका आंसर आना शुरू हो जाएगा। आप चार्ट से ही करते हो मेजरली। यहाँ तक कोई इशूज़ है? तो ये देखो, इन वॉट रेशियो शुड टू ऑरेंजेस वर्थ 60 रुपीज़ एंड 90 रुपीज़ बी मिक्सड सो दैट मिक्सचर मेरा 80 रुपीज़ का हो जाए। तो देखो ये अपने आप तुमको देखा सस्ता वाला है, ये महंगा वाला है, तो 60, 90 और ये 80, इसका डिफरेंस निकालूंगा यहाँ पे तो वो 20 आ रहा है बेटा मेरा, ठीक है। और दूसरे वाले का डिफरेंस कितना आ रहा है मेरा? 10। तो ये रेशियो कितना हो गया? 10:20 मतलब 1:2। मतलब ये 60 रुपीज़ वाला 1 और 90 वाला 2 है, सस्ता इस टू महंगा 1:2 इसमें मुझे रखना पड़ेगा। अब ये देखो, कॉस्ट प्राइस ऑफ टाइप 1 राइस इतना है, टाइप 2 राइस इतना है, बोथ राइस आर मिक्स इन द रेशियो 2:3। अब देखो तुम लोगों को पता करना है कि मीन प्राइस कितना होगा, सस्ता, महंगा और ये बीच में तुम्हारा मीन प्राइस वाला। तो अब देखो ये मीन प्राइस 60 से बड़ा रहेगा, 80 से छोटा रहेगा, तो यहाँ पे तुम लोगों को x माइनस 60 लेना पड़ेगा, यहाँ पे तुमको 80 माइनस एक्स लेना पड़ेगा। अब तुमको पता है 80 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 60 की वैल्यू 2/3 दी गई है। 240 माइनस 3x इज इक्वल टू 2x माइनस 120। इधर उधर किया बेटा मैंने, 5x इक्वल टू 360 आ रहा है मेरा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 72। तो मीन प्राइस मेरा 72 रुपीज़ हो जाएगा। अब ये देखो ये वाला अच्छा रहता है, 3 चाय है A, B और C, उनको मिक्सड टुगेदर इन द रेशियो 1:1:3। तब देखो मेरा A चाय का वैल्यू है 127, B वाले का है कितना? 135, C वाले का मुझे निकालना है, मेरे को मीन प्राइस पता है। तो बेटा ऐसा मैं ना दो दो करके करना पड़ता है। पहले मैंने इन दोनों का निकाला, अब क्योंकि रेशियो 1:1 दिया गया है मुझे, ठीक है। तो देखो अगर आप लोग ऐसा भी करना चाहोगे कि ये x मान लिया, तो ये हो जाएगा x माइनस 127, ये जाएगा 135 माइनस एक्स, तो अब तुम्हारा रेशियो जाएगा 135 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 127 इक्वल टू 1:1। तुम सॉल्व करोगे 135 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 127, 2x इज इक्वल्स टू तुम्हारा 262 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 131 आ रही है। तो इन दोनों के कारण जो इक्विवेलेंट बन रहा है वो है 131 रुपीज़ का। अब देखो ये इक्विवेलेंट को अभी के लिए मैं कुछ भी x बोल रहा हूँ, और ये दूसरी चाय मेरी C वाली थी, ठीक है ना। तो अब रेशियो देखो, ये 131 का था, ये मेरे को पता नहीं है, इसका कॉस्ट अभी के लिए कुछ भी मैं P मान रहा हूँ। मेरा मीन कॉस्ट उसने 152 दिया हुआ है। अब मैंने फिर से निकाला, तो देखो ये तुम्हारा इसका डिफरेंस में क्या हो जाएगा तुम्हारा 21, ये हो जाएगा P माइनस 152। अब देखो P माइनस 152, इसका नाम क्या है, अपॉन 21। बेटा अब ये रेशियो क्या बचेगा, तो ये दोनों मिला के 2 पार्ट्स हो चुका रहेगा, तो अब रेशियो 2:3 बनेगा। अब तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे, तुम्हारे P की वैल्यू आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब ये फोर्थ वाला देख लो बेटा, a vessel contains 2 liquids P and Q in the ratio ये 12 liters of the mixtures are drawn from vessels and 12 liters are drawn from vessel 12 liters are drawn from the vessel and 12 liters of liquid P is drawn from the vessel। एक को समझा ही नहीं, एक क्या, a vessel contains 2 liquids P and Q in the ratio 5:7। 12, अच्छा एक कंटेनर में था, उसमें 5:7 रेशियो में प्रेजेंट था, उसमें 12 लीटर मैंने एक बार के लिए निकाला है, ठीक है। और 12 लीटर ऑफ पी इज फिल्ड इन द वेसल। एक संख्या मेरे को क्वेश्चन क्यों समझ में आ रहा है, मुझे एक बार क्वेश्चन का मतलब समझाओ बेटा, मुझे क्वेश्चन ही समझ में आया। देखो पहले 5:12 रेशियो में थे, अच्छा, पहले 5:12 रेशियो में थे, वो 5:7 रेशियो में एक कंटेनर के अंदर। अब ये कंटेनर में से 12 लीटर मैंने वो लिक्विड निकाल के 12 लीटर मैंने सिर्फ और सिर्फ पी वापस से फिल कर दिया है। तो देखो पहले मैं मान लेता हूँ कुछ भी 5:7 रेशियो में थे, तो 5A है P का और 7A है Q का। जब मैंने 12 लीटर निकाल दिया है तो वो भी 5:7 रेशियो में निकला होगा। आफ्टर रिमूविंग
12 लीटर्स, तो 5A में से 5:7, 12 लीटर का 5:7 मतलब यहाँ से 5 निकला होगा, तो P इतना बचा होगा और Q में इतना बचा होगा। अब आफ्टर एडिंग 12 लीटर्स ऑफ P, तो 5A माइनस 5 प्लस 12 मतलब 5A प्लस 7 हो जाएगा, ये P मेरा और Q मेरा वही 7A माइनस 7 रह जाएगा। ठीक है, अब ये 9:7 रेशो में है, दिया हुआ है तुम लोगों को, तो 5A प्लस 7 अपॉन 7A माइनस 7 इक्वल टू 9:7। सॉल्व करके तुम लोग एक ही वैल्यू निकालोगे, तुम लोगों को इनिशियली कौन सा कितना प्रेजेंट था वो मिल जाएगा। अब ये देखो, इन वॉट रेशियो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स 2 वेराइटी ऑफ शुगर, 40 रुपये और 50 रुपये की। ठीक है, तो ये मिल गया 40 रुपये, ये मिल गया 50 रुपये की, सो दैट बेचने पे उसे 10% प्रॉफिट हो जब सेलिंग प्राइस इतना है। बेटा ये सब कॉस्ट प्राइस चल रहा था, तो ये सेलिंग प्राइस है, तो मेरे को इसको भी कॉस्ट प्राइस कराना पड़ेगा। तो 10% ऑफ 110 1.1 ऑफ कॉस्ट प्राइस इज 48.4 अगर हो रहा है, तो मेरा कॉस्ट प्राइस 44 रुपीज़ हो जाएगा। तो मेरे को रेशो मिल जाएगा इससे, यहाँ पे 6 हो रहा है, नहीं यहाँ पे 4 हो रहा है, यहाँ पे 6 हो रहा है, तो 3:2 रेशो में मुझे मिक्स करना पड़ेगा। अब देखो 2 वेसल्स, ये क्वेश्चन अच्छा है बेटा, 2 वेसल्स A and B contain milk and water in the ratio ये and ये respectively. In what ratio must the mixtures be mixed so that जो नया वाला आएगा उसका रेशियो 5:3 हो जाएगा। तो देखा जाए तो ये तो 7/12 मिल्क चल रहा है, ये 17/24 मिल्क चल रहा है, मुझे 5:8 वाला मिल्क चाहिए, तो 7/12 17/24 और ये 5/8। अगर आप लोगों को ये देखना है कौन सा बड़ा है छोटा है, तो एलसीएम लेके कर लो। ये 14/24 चल रहा है, तो ये चीपर है, ये डियरर है, तो इसको भी 15/24 कर ही लेता हूँ मैं, तभी बन जाएगा 1/24, ये बन जाएगा 2/24। अब तुम रेशो निकालोगे तो 2:1 रेशो में वो आ रहा है। एग्जाम्पल नंबर 7 देखो, अ रिटेलर हैज़ 250 kg ऑफ राइस इन विच ही कैन सेल एट 10% प्रॉफिट, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ विच ही कैन सेल एट 10% प्रॉफिट, रिमेनिंग उसको 5% लॉस में बेचता है, ओवरऑल 7% प्रॉफिट हो रहा है। तो बेटा देखो, अगर मैं प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का चार्ट बनाऊंगा मैं, तो देखो सबसे पहले तो मेरा चीपर जो रहेगा वो 5% लॉस रहेगा, तो मैं -5 लिख दूंगा। प्रॉफिट मेरा 10% वाला रहेगा, तो यहाँ पे +10 लिख दूंगा। मेरा मीन 7% था, तो इसका डिफरेंस बेटा मेरा 12 आ रहा है, इसका डिफरेंस मेरा 3 आ रहा है, तो रेशो 3:12 मतलब 1:4 हो जाएगा मेरा। 1:4 में मुझे बेचना है, तो इसका 1:4 रेशो का अगर निकालूंगा मैं, टोटल पार्ट्स 5 हो गए, तो 5x = 250, एक्चुअली 50 आ गई, तो 50 kg एंड 200 kg हो जाएगा। तो 50 kg मुझे लॉस में बेचना पड़ेगा और 200 kg मुझे 10% प्रॉफिट में बेचना पड़ेगा। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, द एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ द एंटायर स्टाफ ऑफ अ स्मॉल फैक्ट्री इंक्लूडिंग सुपरवाइजर एंड लेबर, ये इतनी है। तुम लोगों को उसने मीन दे दिया है, द एवरेज सैलरी हेड ऑफ द सुपरवाइजर इज दिस एंड ऑफ लेबर इज दिस। देखो सुपरवाइजर, देखो पहले मैंने लेबर का लिख दिया है 5,000 रुपये, सुपरवाइजर का है 20,000 रुपये। एवरेज कितना है बच्चा लोग मेरा 5750, तो ये 750, ये हो जाएगा 14,250। इसका रेशो जो रहेगा दैट विल बी रेशो ऑफ लेबर्स इज टू सुपरवाइजर्स। तो उससे अगर मेरे को पता चल रहा है कि मेरे पास सुपरवाइजर्स 4 है, तो लेबरर्स कितने हैं वो मुझे मिल जाएगा। नेक्स्ट बेटा, ये कर लोगे क्या आगे कैसे? हाँ गिरिपुंजे, कसाक, हाँ सर कर लेंगे। कसाक चलेगा क्या? बढ़ाऊँ क्या मैं आगे? हाँ हाँ सर चलेगा। मीत, मयंक, हाँ सर, हाँ सर। अभी ये देखो तुम्हारा बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स का देखो बेटा, मैं ना वैसे वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग ये चीज़ें रटा हुआ नहीं हूँ, और मेरे जो रहते हैं सिंबल्स वो थोड़े अलग रहते हैं, ठीक है ना। तो मैं स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम, ऐसे स्पीड ऑफ बोट एंड स्टिल वाटर को x मानता हूँ। स्टिल वाटर में बोट x है मेरा, और स्ट्रीम की स्पीड मेरी y है, तो मेरी डाउन स्ट्रीम बन जाती है x + y, अपस्ट्रीम बन जाती है मेरी x - y। उसको मैं u और v बोलता नहीं हूँ, बट ये लोग बोल रहे हैं इसलिए अभी के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद में मैंने ये तो बिल्कुल नहीं रटा है कभी भी, ठीक है, बट अगर तुमको रटना है तुम रट सकते हो, तुम्हारा फट से MCQ के लिए सॉल्व हो जाएगा। नहीं भी तो तुमको कोई बहुत टाइम लगेगा नहीं, तुमको सिर्फ एक चीज़ यहाँ पर रटने के लिए बोलूँगा, वो रट लेना। अब पहले ये देखो,
अ बोट कैन रो 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम एट 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। तो अपस्ट्रीम क्या जाएगा मेरा x माइनस वाई की वैल्यू 10 दी हुई है, डाउनस्ट्रीम मतलब x प्लस वाई की वैल्यू 18 दी हुई है। तुमको x और y निकालना है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, दोनों को ऐड किया 28, तो x की वैल्यू आ रही है मेरी 19, नहीं x की वैल्यू आ रही है मेरी 14, y की वैल्यू मेरी आ रही है 4। वो उसके फॉर्मूला से u प्लस वी अपॉन टू, यू माइनस वी अपॉन टू वगैरह करते थे, वो करने की जगह पे मैंने सिंपल टू इक्वेशन टू वेरिएबल से सॉल्व किया है। मेरे को ये ज़्यादा ईजी लगता है इसको फॉर्मूला याद करने की जगह पे। अब देखो, अ मैन कैन रो 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 25 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 5 आवर्स ईच। तो देखो मेरा अपस्ट्रीम का स्पीड हो जाएगा x माइनस वाई, अपस्ट्रीम का टाइम मुझे निकालना है, मेरा स्पीड डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, एक समझ गया, डिस्टेंस अपस्ट्रीम है मेरा 15, मेरा स्पीड अपस्ट्रीम है मेरा x माइनस वाई, टाइम अपस्ट्रीम है मेरा 5 आवर्स। तो स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस होता है, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, 1 ज़ा 3 ज़ा, तो x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये पहली इक्वेशन आ गई मेरी। इट कैन रो डाउन स्ट्रीम 25 किलोमीटर, तो डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम मेरा है 25, स्पीड डाउन स्ट्रीम में मेरा x प्लस वाई, टाइम डाउन स्ट्रीम अभी भी मेरा 5 ही है, ठीक है। तो इससे मैंने किया स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, 1 ज़ा 5 ज़ा, तो x प्लस वाई की वैल्यू 5 आ गई, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1, ठीक है। ये वाला ये था एग्जाम्पल नंबर 2। अब ये देखो, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ मोटर एंड दैट ऑफ करंट इज 36:5। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर x होता है, स्पीड ऑफ वाटर मेरा स्ट्रीम मेरा y होता है, तो 36/5 दिया गया है मेरे को। या फिर ये ऐसा करने की जगह पे मैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर को 36a और स्पीड ऑफ स्ट्रीम को 5a मान सकता हूँ। तो मेरा अपने आप अपस्ट्रीम की स्पीड 31a हो जाएगी, डाउनस्ट्रीम की स्पीड 41a हो जाएगी मेरी, ठीक है। अब देखो, द बोट गोज एट सर्टेन डिस्टेंस अलॉन्ग विद द करंट इन 5 आवर्स 10 मिनट्स। बताओ उसे वापस आने को कितना टाइम लगेगा। तो अब देखो, लेट डिस्टेंस भी x, डिस्टेंस भी d मान लेता हूँ, ठीक है। अब अलॉन्ग द स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, डाउन स्ट्रीम होता है, ठीक है। तो उसका डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना था, स्पीड डाउन स्ट्रीम वो था 41a, तो टाइम डाउन स्ट्रीम कितना हो गया मेरा d/41a। अब उतना ही डिस्टेंस वो वापस से आ रहा है, तो अपस्ट्रीम का डिस्टेंस d है, स्पीड अपस्ट्रीम कितनी हो गई मेरी 31a हो चुकी है, ठीक है। अच्छा एक सेकंड क्या, ये टाइम मुझे पता है, 5 आवर्स 10 मिनट्स दिया गया ना मुझे, 5 आवर्स 10 मिनट्स को मैं आवर्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो 5 + 10/60 मतलब 1/6, तो 31/6 हो रहा है वो, 31/6 इज इक्वल टू d/41a। तो d की वैल्यू हो जा रही है 31 × 41a/6। इसको अभी के लिए ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ मैं। अब देखो, अपस्ट्रीम का d मेरे को पता है वापस से 31 × 41a/6, मेरे को स्पीड भी पता है 31 है, मेरा टाइम कितना हो जाएगा 31 × 41a/6 डिवाइडेड बाय 31a, तो दैट विल बी 31 × 41a/6 × 31a, ये 31 भी कट जाएगा, 41/6 हो जाएगा उससे आंसर मेरा, ठीक है। नेक्स्ट वाला एक समझ, फोर्थ वाला देखिए, अब बोट कवर्स, अच्छा ये वाला तुम्हारा 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम यानी ये प्लस 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम मतलब ये इन 7 आवर्स। दूसरा क्या है, 40 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम एंड 48 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम इन 9 आवर्स। दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व करना रहेगा, तो इसमें 1/x माइनस वाई को कुछ कैपिटल A मान लो, 1/x प्लस वाई को कुछ कैपिटल B मान लो। तो 32a प्लस 36b इक्वल्स टू 7, 40a प्लस 48b इक्वल्स टू 9। दो इक्वेशन दो वेरिएबल से सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो, दैट वाज एग्जाम्पल नंबर 4। ये क्या है, वो वाला मैंने को नहीं पता है क्या दिया हुआ है। हाँ, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज ये, ठीक है। तुमको x की वैल्यू वैसे भी 12 पता चल चुकी है। इफ इट टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग टू रिटर्न फ्रॉम अ पॉइंट एज टू गो, तो फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम की स्पीड को अभी के लिए मैं y मान रहा हूँ, तो मेरी डाउन स्पीड हो जाएगी ये, अपस्ट्रीम स्पीड हो जाएगी 12 - y। तुम्हारा डिस्टेंस अभी देखो d है, तो देखो अभी मैं अपने दो कॉलम बना रहा हूँ,
पहले डाउन स्ट्रीम का और ये अपस्ट्रीम का। डिस्टेंस मेरा दोनों का डी एंड डी है, ठीक है। स्पीड यहाँ की कितनी है बच्चा लोग, मेरी डाउन स्ट्रीम की 12 प्लस वाई है, यहाँ की है 12 माइनस वाई। तो टाइम कितना हो जाएगा, डी अपॉन 12 प्लस वाई, इसका हो जाएगा डी अपॉन 12 माइनस वाई। अब क्या दिया गया है, अपस्ट्रीम का टाइम इज ट्वाइस डाउन स्ट्रीम का टाइम, ठीक है। तो अपस्ट्रीम का टाइम मैंने ये इज ट्वाइस डाउन स्ट्रीम का टाइम, डी से डी कटा, क्रिस क्रॉस किया, 12 प्लस वाई इक्वल टू 24 माइनस 2 वाई, 3 वाई इक्वल टू 8, तो वाई की वैल्यू नहीं 3 वाई इक्वल टू 12 सॉरी, तो वाई की वैल्यू से 4 आ जा रही है। समझा तुम लोगों को, वाई आ गया, तुम लोग एक्स भी निकाल सकते हो, इन्हें एक्स्ट्रा एक्स तो दिया हुआ था, निकालने की जरूरत ही नहीं है। अब ये देखो एग्जाम्पल नंबर 6, अ मैन कैन स्विम अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 3 hours एंड रिटर्न बैक द सेम डिस्टेंस इन 6 hours। इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर देन फाइंड द स्पीड ऑफ ये, ठीक है। मेरे को इससे नहीं करना है भाई, ये पता भी नहीं क्या फॉर्मूला है। तो मैंने देखो मैंने बंदे की स्पीड को इसको x माना है, स्ट्रीम की स्पीड मेरी 3 दी गई है, तो डाउन स्पीड x प्लस 3 हो जाएगी, अप स्पीड मेरी x माइनस 3 हो जाएगी। यहाँ तक ठीक है। डिस्टेंस मुझे सर्टेन डिस्टेंस दिया गया था, मुझे डिस्टेंस नहीं पता है, मुझे यहाँ पे हाँ अब ये यहाँ का देखो मैंने दोनों का दोनों किया, मेरे को डिस्टेंस नहीं पता, ये d है ये d है, यहाँ की स्पीड डाउन स्पीड 3 ये है, अपस्ट्रीम ये है, यहाँ का टाइम कितना दिया गया है बच्चा लोग मुझे 3 hours। एक सेकंड, क्या मैंने कुछ गलत किया है, ये वो 3 नहीं है सॉरी, वो 2 है, आई एम सो सॉरी, ठीक है। मैन कैन स्विम डाउन स्ट्रीम 3 hours और अपस्ट्रीम एंड 6 hours। तब देखो ये डिस्टेंस सेम होने वाला था, तो ये स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस होता है मेरा, और ये भी स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस होता है मेरा। दोनों को अगर मैंने इक्वेट किया 1 था 2 था, तो x प्लस 3 इक्वल टू 2x माइनस 6, तो x की वैल्यू उससे हो जाएगी 9। और मेरा गलत क्यों आ रहा है, एक सेकंड गाइस, एक बार ये वाला वापस देख रहे हैं। अ मैन कैन स्विम अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 3 hours, ठीक है ना। तो ये देखो ये डाउन स्ट्रीम की बात हो रही है, अपस्ट्रीम की बात हो रही है, डिस्टेंस मैंने कोई डी एंड डी है, स्पीड मुझे पता नहीं है, टाइम मुझे यहाँ पे 3 hours है, एंड रिटर्न बैक द सेम डिस्टेंस इन 6 hours। इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2, तो डाउन स्ट्रीम हो जाएगा x प्लस 2, अपस्ट्रीम हो जाएगा x माइनस 2। देन फाइंड द स्पीड ऑफ द मैन। तो यहाँ से 3 इंटू एक्स प्लस 2 तुम्हारा डिस्टेंस हो रहा है, और यहाँ पे 6 इंटू एक्स माइनस 2 तुम्हारा डिस्टेंस हो रहा है, 1 ज़ा 2 ज़ा, तो x प्लस 2 इक्वल टू 2x माइनस 4 6, अच्छा 6 ही आ रहा है, पता नहीं मैंने पहले कुछ गलत किया था, ठीक है यहाँ तक के। अब बेटा ये एवरेज स्पीड का डिस्टेंस अगर तुम लोग रट लोगे ना, तो इट विल रियली हेल्प यू अ लॉट। डाउन स्ट्रीम इंटू अपस्ट्रीम अपॉन स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर या स्पीड ऑफ पर्सन इन स्टिल वाटर, ये प्लीज़ रट के चलो, ये तुम लोगों का बहुत सारा समय बचा देगा। तो एक बार के लिए ये वाला तुम लोग सिंपली रट लो, डाउन स्ट्रीम इंटू अपस्ट्रीम अपॉन स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तब देखो जैसे ये फाइंड द एवरेज स्पीड बिटवीन 2 places 20 किलोमीटर्स अपार्ट, इफ़ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर ये है और स्पीड ऑफ स्ट्रीम ये है, तो तुम्हारा डाउन स्ट्रीम 15 हो जाएगा, अपस्ट्रीम 10 माइनस 5 यानी 5 हो जाएगा, और स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर तुम्हारा 10 था, ठीक है। तो उससे तुम्हारा आंसर आना शुरू हो जाएगा। ये बचे हुए काम के नहीं है, रेस्ट 8 9 10 तुम लोग कर लोगे गाइस खुद से। गाइस सैजल कसाक मीत, अब देखो इसका मैं एक और करा तुम लोगों को पाइप्स एंड सिस्टर्न्स वाला। अब इसमें सिर्फ एक चीज़ तुम लोग समझ लो, अगर मान लो कोई पाइप पूरा का पूरा फिलिंग x आवर्स या x मिनट्स में कर सकता है, तो इन 1 hour वो 1/x फिल करेगा या 1/x एम्प्टी करेगा, यहाँ तक है ठीक है। अगर उसको मैं 4 घंटे वर्क किया तो 4/x पार्ट वो फिल कर देगा। तो अब ये देखो अ पंप कैन फिल वाटर इन 20 minutes एंड अनदर पंप कैन फिल इन 30 minutes। दोनों को मैंने ओपन किया है, तो बताओ कितनी देर में फिल करके कंप्लीट कर देंगे। तो मैंने पहले बोला मिनट्स में था, तो 1 मिनट में मेरा x वाला पंप 1/20 काम कर चुका होगा, दूसरा वाला जो है पंप वो 1 मिनट में 1/30 काम कर चुका होगा। अब दोनों के दोनों इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए चल रहा है, मतलब x मिनट्स के लिए चल रहा है, तो ये वाला
x मिनट्स में x/20 फिल कर चुका होगा, ये वाला x मिनट्स में x/30 फिल कर चुका होगा। तो x/20 प्लस x/30 मेरा पूरा का पूरा वर्क यानी पूरा का पूरा टैंक 1/1 कर चुका होगा वो। ये इक्वेशन बन गई है, इसको सॉल्व करूँगा मैं तो 3x प्लस 2x/60 इज इक्वल टू 1, 5x/60 इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू 12 आ रही है। मतलब दोनों को 12 मिनट ओपन करके रखना पड़ेगा फिल करने के लिए। अ पाइप कैन फिल इन 3 आवर्स एंड अनदर कैन एम्प्टी इन 4 आवर्स। तो देखो ये मेरा पहला वाला जो पाइप है 1 घंटे में 1/3 फिल करेगा, दूसरा वाला जो है वो 1 आवर में 1/4 एम्प्टी करेगा। दोनों को साथ में ओपन किया है, ठीक है। तो ये x आवर्स के लिए चल रहा होगा, तो ये x/3 फिल कर देगा, ये x/4 एम्प्टी कर देगा। तो x/3 फिल करना माइनस x/4 एम्प्टी करना वाली बात हो जाएगी। तो दैट विल बी इक्वल टू पूरा काम डन। अब इसको सॉल्व करूंगा तो x/12 इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू 12 आवर्स लगेगा मुझे। हाँ अब ये देखो, अ पंप कैन फिल अ टैंक इन 3 आवर्स बट बिकॉज ऑफ लीकेज उसको इतना टाइम लग गया, ठीक है। तो बताओ कितना देर तक के मुझे क्या कहते हैं कितना देर में लीकेज अकेला का अकेला काम कर सकता है। तो देखो 1 आवर में वो कितना फिल कर सकता था, 1/3 फिल कर सकता था, करेक्ट। बट उसने कितनी देर काम किया है, 1/3 आवर्स वर्क किया है। तो इन 10/3 आवर्स उसने 10/9 फिल किया होगा, करेक्ट है ये। तो बेटा देखो अब एम्प्टी करने वाले के लिए, या फिर जो अपन 1 आवर का ही देख लेते ना, तुम्हारा 1 आवर में तुम्हारा इतना हो रहा है, वो उसको लीकेज का मैं x आवर्स लेता हूँ, तो वो 1 आवर में 1/x लीकेज कर रहा होगा। तो देखो ये इतना फिल माइनस इतना लीकेज, ये 1 आवर का काम हुआ। बट ये चीज़ चली कितनी देर के लिए, 10/3 आवर्स के लिए चली है, करेक्ट। तो इसमें पूरा का पूरा मेरा काम यानी मेरा पूरा पूरा फिल हो चुका था। तो अब मैंने किया सॉल्व इसको, तो 10/9 या फिर जाओ इसको 1/3 माइनस 1/x इज इक्वल टू 3/10, तो 1/3 माइनस 3/10 इक्वल टू 1/x, 10 माइनस 9/30 इक्वल टू 1/x। तो x की वैल्यू से 30 आवर्स आ रही है मेरी। ये समझा गया गाइस ये क्या हो रहा है। अब नेक्स्ट देखो, 2 पाइप्स A and B कैन फिल टूगेदर इन 10 मिनट्स, ठीक है। इफ A टेक्स 15 मिनट्स लेस देन B, तो मान लो B को मेरे x आवर्स लग रहा था, तो A को मेरे x माइनस 15 आवर्स लग रहा होगा या मिनट्स लग रहा होगा। तो A वाला 1 मिनट में मेरा 1/x माइनस 15 भरेगा, B वाला 1 मिनट में 1/x भरेगा। दोनों को मिला के 10 मिनट चलाया गया था तो काम हुआ है। तो ये 10/x माइनस 15 चला था, ये 10/x चला था, तो 10/15 माइनस x प्लस 10/x इज इक्वल टू पूरा काम हो गया था। अब इससे सॉल्व करूंगा बेटा मैं x की वैल्यू निकाल दूंगा, वो कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैसे बन रही है। आई एम सॉरी, मैंने गलती से 15 माइनस एक्स लिख दिया इसको, दैट शुड हैव बीन x माइनस 15, ठीक है यहाँ तक के। अब एग्जाम्पल नंबर 5 पे आ जाइए। पाइप A कैन फिल द टैंक 2 टाइम्स फास्टर देन B। तो अगर मान लो A को अगर x आवर्स लगते हैं या x मिनट्स लगते हैं, तो B को 2x मिनट्स लगना शुरू हो जाएगा बच्चा लोग, क्योंकि A उससे डबल स्पीड में भर रहा है, तो आधे टाइम में काम खत्म कर देगा। अब दोनों की दोनों मिला के 24 मिनट्स चल रहे हैं। तो पहले तो देखो ये 1 मिनट में चला होगा 1/x, तो 24 मिनट्स में चलेगा वो 24/x। ये वाला 1 मिनट में चल रहा होगा 1/2x, तो 24 मिनट्स में चलेगा वो 24/2x या 12/x। तो ये दोनों ने मिला के पूरा काम कंप्लीट कर दिया था। तब तुमको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो तुम लोगों को b का टाइम पूछा है ना, 2x की वैल्यू पूछी गई है वहाँ पे। अब ये दिया गया a को 6 घंटे, b को 8 घंटे, c 12 घंटे में एम्प्टी कर रहा था। तो देखो 1 घंटे में 1/6 ये भरेगा, वो 1/8 भरेगा, ये 1/12 एम्प्टी करेगा। सबकी सब मिला के x आवर्स चले हो गए, सब एक साथ शुरू किए गए थे, तो पूरा काम कंप्लीट कर देंगे वो लोग। तो इससे सॉल्व कर लोगे तुम लोग। 7th वाला देखो, अब ये अच्छा दिख रहा है मुझे। 2 पाइप्स कैन फिल अ सिस्टर्न इन 8 and 12 आवर्स रिस्पेक्टिवली। नहीं, अच्छा ये इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, ठीक है। 2 पाइप्स कैन फिल, यानी A वाला मान लो 8 आवर्स लगाता है, B वाला 12 आवर्स लगाता है।
साइमल्टेनियसली ओपन एंड इट टेक्स 12 मिनट्स मोर टू फिल, ये ड्यू टू लीकेज। अच्छा, तो सी का कुछ लीकेज है तो एक्स आवर्स में एम्प्टी कर रहा होगा मेरा, ठीक है। तो पहले तो देखो उसने बोला 12 मिनट ज़्यादा लग गए जितने मुझे लगने चाहिए थे, तो पहले मैं निकाले तो कितने लगने चाहिए थे, तो वो जाएगा x/8 प्लस x/12 इज इक्वल टू 1, तो 3 + 2 टाइम्स x/24 इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू हो जाएगी 24/5। ये इतने आवर्स मुझे लगने वाले थे, ठीक है, बट अब मुझे 12 मिनट ज़्यादा लग गए, 12 मिनट मतलब 1/5 आवर्स ज़्यादा लग गए, तो अब टोटल मिला के मुझे 5 घंटे लगने वाले हैं। ये समझ गया आप लोगों को? अब तुम्हें 5 घंटे चलने वाला है सब कुछ, तो C एम्प्टी कर रहा है मान लो Y आवर्स के अंदर, तो तुम लोगों के 5 घंटे A चला मेरा, 5 घंटे B चला, 5 घंटे C चला, तब मेरा पूरा पूरा काम कंप्लीट हुआ है। बचे हुए कर लोगे इसके? अच्छा नहीं, इसमें ना एक वो है थोड़ा लेटर इसमें ज्वाइन हुआ। हाँ, तो ये देखो अब ये तुम 14th वाला देख लो, तुमको एक बार 14th वगैरह वाला जब समझ में आ गया तो तुमको आगे वाले में इतना इशू नहीं होगा। 3 pipes A, B, C कैन कंप्लीट द वर्क इन 8 आवर्स, ठीक है। तो A को मैं A आवर्स मान रहा हूँ, B को B आवर्स मान रहा हूँ, C को C आवर्स मान रहा हूँ, तो 1 घंटे में 1/A करता तो 8 घंटे में ये, 8 घंटे में ये, 8 घंटे में ये, तो ये 1 हो जाएगा बेटा मेरा, ठीक है। यहाँ तक है। आफ्टर वर्किंग एट इट टुगेदर फॉर 2 आवर्स B is closed and A and B are still working, तो पूरा पूरा 9 घंटे लग गए। तो अब देखा जाए तो मेरा A और C ने 9 घंटे काम किया है, ठीक है, बट B ने 2 ही घंटे काम किया है, तो मेरा पूरा पूरा काम कंप्लीट हुआ है। अब मुझसे पूछा जा रहा है सिर्फ और सिर्फ B अलोन को करने के लिए कितना टाइम लगा होता, ठीक है। तो यहाँ से देखो अब मैं इसको सॉल्व कैसे कर रहा हूँ देख लो। ये 8 कॉमन निकाला हूँ मैंने, 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C इज इक्वल टू 1 था, तो ये ऐसा हो गया है। तो बेसिकली 1/A प्लस 1/C इज इक्वल टू 1/8 माइनस 1/B हो रहा था। ये एक इक्वेशन मान लो। इसमें से मैंने इन दोनों में से 9 कॉमन निकाला, 1/A प्लस 1/C प्लस 2/B इक्वल टू 1 था, तो 9 इंटू 1/A प्लस 1/B मेरा 1/8 माइनस 1/B प्लस 2/B इक्वल टू 1। इससे सॉल्व करोगे तो आप लोगों की B की वैल्यू आ जाएगी बच्चा लोग। ये समझ में आ रहा है कि आप लोगों को क्या हो रहा है? हाँ गाइस, एक बार ना बस सॉल्व एग्जांपल्स कर लेना, उसमें भी थोड़ा पाइप्स एंड सिस्टम्स के पूरे करना। बचे हुए जो ऊपर के वो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले बोलो या वो मीन डियरर वाले बोलो, उसके चार्ट्स भी बना के छोड़ दोगे तो भी चल जाएगा। एक बार ये करना, कल ये हाफ एन आवर का ही सेशन लेके जो बचे कुचे वो चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे अपन लोग, ठीक है। चलो बाय गाइस।